नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फादर स्टैन स्वामी का निधन हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत की सुनवाई चल रही थी, उसी बीच उनके निधन की खबर आ गई। विश्व गुरु भारत की संस्थाओं की संवेदनशीलता आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। 84 साल के जर्जर शरीर वाले एक वृद्ध के साथ प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश से जोड़कर जो हुआ है, उसे न्याय की दीवार पर किसी कोने में दर्ज जरूर किया जाएगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अगर कल का रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखकर आप दुखी या द्रवित है, बार बार सरकार को कोसने और स्टैन की कब्र पर फूल चढ़ाने का मन कर रहा है, तो आंसू पोंछकर मुंह धो लीजिए। 5 मिनट रुक जाइए, पंखे के नीचे बैठकर थोड़ी सी लस्सी या चाय पी लीजिए। क्योंकि अगर आपको भी स्टैन स्वामी शब्द से ये लगता हो कि ये कोई जैन, बौद्ध या हिंदू स्वामी महात्मा था, तो अपनी उमड़ती भावनाओं को रोक लीजिए और सोचिए, जो एनडीटीवी महाराष्ट्र में 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या किए जाने पर एक आंसू न बहा सका, वो स्टैन स्वामी की मौत पर क्यों प्राइम टाइम का जांघिया लंगोट बांधकर कसकर मैदान में उतर गया और घंटों रोने लगा। वैसे देश में हर रोज हजारों लोग मरते हैं, लेकिन स्टैन की मौत के बाद यह मामला हमें इस कारण संगीन नजर आया कि एक तरफ रवीश रो रहा था तो दूसरी तरफ आरफा की शुभ की सुनाई थी। बीबीसी समेत प्रिंट, क्विंट, वायर सब आंसू बहा रहे थे कि एक बुजुर्ग सन्यासी को जेल में ठूस दिया गया। अब हमें पक्का यकीन हो चला था कि मामला जरूर गड़बड़ है। सभी सियार एक सुर में क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनके अनुसार अगर अधिक आयु होने पर जेल नहीं भेजना चाहिए, तो फिर आसाराम की गिरफ्तारी पर ये लोग क्यों जश्न मना रहे थे? खैर, पता चला कि आदिवासियों की सेवा करने वाला, उनके हक के लिए लड़ने वाला, या कहो उन्हें नक्सली बनाने वाला स्वामी के वेश में स्टेनिस्लास लोर्दो स्वामी उर्फ फादर स्टैन स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनका रोना बनता है। एक रोमन कैथोलिक पादरी थे, गरीबों की सेवा करते थे। ध्यान रखें, सिर्फ हिंदू गरीब आदिवासियों की सेवा करते थे। वैसे मदर टेरेसा भी हिंदू गरीब आदिवासियों की सेवा करती थी। वैसे भी सभी पादरी गरीब हिंदुओं की सेवा क्यों करते हैं? ये लोग गरीब मुस्लिमों की सेवा क्यों नहीं करते? लेकिन हमारा आज का सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल ये है कि स्टैन स्वामी ने सेवा के नाम पर कितने हिंदुओं को ईसाई बनाया। सवाल ये भी है जो रवीश कुमार जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु भारत की संवेदनशील संस्था आज विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रही है, कटाक्ष कर रहे हैं वो। अब पूरे माजरे को समझने के लिए समय का चक्र थोड़ा सा उल्टा घुमाते हैं। असल में तारीख थी 31 दिसंबर, साल था 2017 और जगह थी पुणे का भीमा कोरेगांव। नए साल के जश्न के दौरान यहाँ दलित और मराठा समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे। कोई एल्गार परिषद नाम से संस्था थी, उसने कई जनसभाएं यहाँ की थी। जनसभाओं में हिंदू धर्म और हिंदुत्व को जमकर कोसा गया था। इसी एल्गार परिषद के कथित बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सड़े गले भाषणों की वजह से ही हिंसा भड़क उठी थी। अब ये हिंसा हो चुकी थी। तमाम एक्टिविस्ट फिर मैदान में आए। लोग हिंसा की जांच की मांग करने लगे। सरकार पर जांच का दबाव बढ़ा तो पुणे पुलिस ने कई शहरों में एक साथ छापेमारी करके 5 नक्सल समर्थकों को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली, फरीदाबाद, गोवा, मुंबई, रांची, हैदराबाद में छापे मारे गए। तब एक शब्द सामने निकल कर आया। ये शब्द था शहरी नक्सली। कि किस तरह शहर में बैठकर बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट के नाम पर रोटी तोड़ने वाले लोगों में गौतम नवलखा, केपी वर्वर राव, सुधा भारद्वाज आदि को इसमें गिरफ्तार किया गया था। ये सभी गिरफ्तारी एल्गार परिषद के भाषणों के आधार पर हुई थी। लेकिन बाद में इसमें एक और गिरफ्तारी हुई थी। इनका नाम था फादर स्टैन स्वामी। हालांकि ये इनकी पहली गिरफ्तारी नहीं थी। इससे पहले भी स्टैन स्वामी पर पत्थलगड़ी आंदोलन के मुद्दे पर तनाव भड़काने के आरोप लगे थे। तब झारखंड की खुंटी पुलिस ने स्टैन स्वामी समेत 20 लोगों पर राजद्रोह का केस किया था। इसी स्वामी की मौत पर अब ये रोना रोया जा रहा है। जबकि स्टैन स्वामी को लेकर न्यायालय ने जिस सामग्री का हवाला दिया, उसमें ये तक कहा गया कि स्वामी प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सदस्य है। इसमें लगभग 140 ईमेल की जानकारी शामिल है। ये ईमेल स्वामी और अन्य आरोपियों ने आपस में भेजी है। इन ईमेल में उन्हें मरेड कहकर संबोधित किया गया और स्वामी को मोहन नाम के एक कामरेड से माओवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए 8 लाख रुपए मिले। साथ ही पूरे देश में अशांति पैदा करने और सरकार को राजनीतिक रूप से गिराने के लिए ये एक साजिश रची गई थी। न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की। वो कुछ इस तरह थी कि आवेदक यानी स्वामी न केवल प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का सदस्य है,
बल्कि वह संगठन के उद्देश्य के अनुसार गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है, जो राष्ट्र के लोकतंत्र को खत्म करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मामला समझिए क्या है और ये सब लोग क्यों रो रहे हैं, जबकि एक स्वाभाविक मौत है, बीमार था मर गए। यहाँ तो सरेआम साधु मारे गए, किसी कमलेश तिवारी या चंदन गुप्ता को गोली मारी गई, तब किसी के लिए न कोई आरफा रोई न रवीश कुमार। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो सब एक सुर में रोने लगे। दरअसल साल 2014 तक इस देश में एक ऐसी सरकार थी जो इनके नियंत्रण में थी। तत्कालीन केंद्र सरकार के ऊपर एक सुपर सरकार थी जिसका नाम था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी और कथित एक्टिविस्ट पूरे का पूरा गैंग उनके नवरत्न थे। दिल्ली में बैठकर अपनी सुविधा के अनुसार ये लोग नीतियां बनाते थे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग इस कदर ताकतवर था कि देश का प्रधानमंत्री कार्यालय भी इनके प्रति जवाबदेही रखता था, क्योंकि कट्टरपंथी जिहादियों, कम्युनिस्ट, नक्सली और ईसाई मिशनरी का कॉकटेल था। इसी कॉकटेल में एक स्टैन स्वामी भी था जो क्रिप्टो क्रिश्चियन तैयार करता था। कहने को स्टैन स्वामी जेसुइट पादरी था, जबकि एक रोमन कैथोलिक चर्च की कट्टरपंथी शाखा है जिसकी स्थापना संत इग्नेशियस लोयला और संत फ्रांसिस जेवियर ने 1534 में मिशनरी कार्य के लिए की थी। इसी का हिस्सा था फादर स्टैन स्वामी। अब सीधा जाकर आदिवासियों को समझाना तो बड़ा कठिन काम था, तो फादर स्टैन ने खुद को गेरवे रंग में रंगा और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट का एक भेष धारण कर लिया। इनका असली नाम सिर्फ पादरी स्टैन था, लेकिन कन्वर्जन कराने के लिए नाम के पीछे स्वामी लगा लिया। ये कन्वर्जन के अपने असली चेहरे को छिपाने का प्रयास तो था ही, साथ ही बतौर एक्टिविस्ट स्टैन को पूरे गैंग का समर्थन और संरक्षण भी हासिल हो चला। सोनिया से नाखुश थी क्योंकि उनके कन्वर्जन के एजेंडे को फादर स्टैन बड़ी सफाई से चला रहे थे। नक्सली भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में स्टैन स्वामी को कन्वर्जन की गतिविधियां चलाने की न सिर्फ छूट देते रहे, बल्कि उनकी गतिविधियों को सुरक्षा भी प्रदान करते रहे और बदले में स्वामी इन माओवादियों का एजेंडा चलाता रहा। इसके लिए चर्च और नक्सल मिलकर आदिवासियों के बीच उनकी जमीन छीन लेने का भय फैलाते थे। ऐसे ही डर को भुनाने के लिए चर्च और नक्सल ने मिलकर पत्थलगड़ी जैसी पुरानी परंपरा को देश के खिलाफ हिंसा का माध्यम बना डाला। एनआईए की काफ़ी दिनों से स्टैंड पर नज़र थी। जब भीमा कोरेगांव मामले की जांच शुरू हुई तो सामने आया कि सभी अभियुक्तों के संपर्क सीपीआई माओवादी से है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो उसमें एक्टिविस्ट मंडली है। इसमें एक्टिविस्ट वकील सुधा भारद्वाज जो कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों की हमसफर है, नागपुर निवासी वकील सुरेंद्र गाडगिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हनी बाबू और कबीर कला मंच, ये भी माओवादी संगठन का एक मुखौटा संगठन है। इसके भी 3 सदस्य इसमें शामिल पाए गए। यानी एनआईए के पूरक आरोप पत्र में जिन 7 लोगों के नाम शामिल है उसमें स्टैन भी था। गिरफ्तारी से पहले एनआईए ने 2 महीने तक स्टैन से पूछताछ की। उसके तमाम ठिकानों की तलाशी हुई जिसमें माओवादियों के साथ उसके गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया। वह लगातार माओवादी नेतृत्व से संपर्क में था, वहां से पैसा भी मिल रहा था। एनआईए के अनुसार उसने प्रोस्टिक्यूटेड प्रिजनर्स सोलिडेरिटी कमेटी पीपीएससी का गठन किया। ये सीपीआई माओवादी का ही एक संगठन है। यानी एक पादरी खुद को स्वामी लिखकर कन्वर्जन के साथ माओवादी संघर्ष में शामिल था, लेकिन इसके लिए क्या प्रोपगेंडा फैलाया जाता रहा कि देश का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कैसे आतंक फैला सकता है। क्या किसी की उम्र उसे आतंकवाद फैलाने के आरोप से मुक्त कर सकती है? अगर ऐसा है तो कश्मीर को आतंक की भट्टी में झोंक देने वाले 92 साल के गिलानी को तो भारत रत्न दे देना चाहिए, क्योंकि ये गैंग यही करता रहा है। जैसे बुरहान वानी को युवा मासूम मास्टर का बेटा करार दिया गया, वैसे ही स्टैन को भी ऐसे बुजुर्ग के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि जर्जर शरीर के एक बुजुर्ग को जमानत नहीं दी गई और जेल में उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए अगली बार जब आरफा का इंडिया और रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखकर आंखों में आंसू आए तो 2 मिनट रुककर ये जरूर सोचे कि ये लोग, ये कथित पत्रकार सेलेक्टिव लोगों या मजहब विशेष से जुड़े आदमी की मौत पर ही क्यों दुख जताते हैं।